गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नुपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की स्लाइड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो रूल्स करवाए थे उसी रूल्स के ऊपर कुछ एक्सरसाइज बनाई है मैंने। वो एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को सोल्व करवा रही हूँ। वो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, देखो बच्चों, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक्सरसाइज रूल पढ़ लेते हो आप लोग, क्या करते हो और एक्सरसाइज सोल्व नहीं कर पाते, सीधा एग्जाम देने पहुंच जाते हो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो एक्स वाई जेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन रूल के साथ पहले प्रैक्टिस करनी है, रूल्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस से ही आप लोगों का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जब कोई भी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्री होती है, मतलब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल। और सेकंड नंबर रूल सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नाउन के पीछे एस और एस लगा रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर किसी वर्ब के पीछे एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। और थर्ड नंबर रूल ये, कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल मिलता है और वहां अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आने से आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब है गिवन दी होती है जो एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए, या एरर लगा लीजिए आती है, वो आप लोगों को क्या यूज करनी है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो आप लोगों को वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज करनी है वो प्लूरल यूज करनी है। अब देखो आज की स्लाइड में मैं वन वर्ड करवा रही हूँ आप लोगों को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, वर्ब चूज करनी, कि वर्ब आपको कैसी चूज करनी है, सिंगुलर है या प्लूरल फील करनी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, आप लोग देखिए, फिर मैं आप लोगों को करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन पांचों एक्सरसाइज को आप लोगों को सोल्व करना है। मैंने 2 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं आंसर बताती हूँ आप लोगों को। देखो आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब जो गिवन ब्रैकेट्स में आप लोगों को वर्ब दी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों को सब्जेक्ट गिवन नहीं होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, आप लोगों को मोस्टली वर्ब मिलेगी। वर्ब कैसी होगी, या तो सिंगुलर होगी या आपकी प्लूरल होगी, तो आप लोगों को उसमें से चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास डैश अ कार। अब मैंने आप लोग को एक स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख के बताती हूँ। देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम रूल यूज करेंगे। वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हम लगा देते हैं इधर आर, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स इज और आर मिसिंग, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है इधर क्या फिल करना है। वन ऑफ द प्लेयर्स अगर आता है तो हम ऑटोमेटिक, हम एज ए स्टूडेंट बिहेव करते हैं, हम मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, प्लेयर्स देखा, इधर हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। लेकिन नहीं, इसकी हिंदी मीनिंग क्या बनता है, सारे प्लेयर्स में से जो एक प्लेयर है वो क्या है, मिस है, तो आप लोगों को क्या लगाना बच्चा, इधर इज लगाना। ये टॉप मोस्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप लोगों को ध्यान से समझना है इस रूल को। उसी रूल पे एक सेंटेंस और है, वन ऑफ द प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, प्यूपिल्स होता है शिष्य, सारे शिष्यों में से एक जो है इन आर क्लास डैश है कार। अब सबके पास ऑटोमेटिक है, कार नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई ज़्यादा, खर्चे इतने। आउन का मीन्स होता है उसके पास गाड़ी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो आउंस। अगर मैं बात करूँ सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब का, तो इज एम आर हो जाएगा। और अगर जिन वर्ब के पीछे, मैंने अभी बताया था आप लोगों को जब वीडियो स्टार्ट की थी कि अगर किसी नाउन के पीछे अगर हम क्या लगाते हैं, एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, लेकिन किसी वर्ब के पीछे एस और एस मिलती है तो इट मीन्स वो सिंगुलर बिहेव करती है। तो यहाँ पे हमें एज ए वर्ब क्या चाहिए थी, वन के अकॉर्डिंग चाहिए थी, ना कि प्यूपिल्स के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, द लोएंस ऑफ द ईस्ट। अब लोएंस ऑफ द ईस्ट क्या है, नेम ऑफ बुक है। क्या है? नेम ऑफ बुक। अब आप लोगों को ये बुक्स नेम थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक आएगा तो मैंने आप लोगों को एक रूल करवाया था, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब इज और आर में से क्या यूज करनी है हमें, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब बुक से पता लगा, हम यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सोचते हैं इज आएगा आर आएगा। आप लोगों को ये माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट जो है वो आप लोगों को रिकवर करना है कि आप लोगों को स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में जो भी स्टेटमेंट दी होगी पेपर के अंदर वो पूरी रीड आउट करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है। लोएंस ऑफ द ईस्ट, अब नहीं पता लग रहा है यहाँ तक, डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। तो एक बुक की बात हो रही है, बुक की बात होने से इधर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी होगी वो क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो हमें उधर क्या यूज करना है, इज यूज करना है। उसी के बाद है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। एप्पल पाई कस्टर्ड, अब देखो यहाँ पूरा पढ़ते हैं तो पता नहीं लग रहा, जैसे राइस एंड कड़ी बच्चों ने सुना होता है, ठीक है। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माय फेवरेट डिश, ये भी मैंने आप लोगों को रूल करवाया था। क्या रूल करवाया था, अगर कहीं भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी पेयर वर्ड्स की बात हो रही है तो आप लोगों को जैसे राइस एंड कड़ी इज माई फेवरेट डिश, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही बिहेव करवानी है। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी, ना कि आर होगी। वैसे ही है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर्स डैश along this way to walk। अब वो कह रहा है 10 किलोमीटर क्या है, चलने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस है। मैंने एक रूल करवाया था, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव अगर बिहेव करता है सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, वेट का, किसी भी निश्चित वे का बात करें, वेट की बात करें या निश्चित डिस्टेंस की बात करें, निश्चित अमाउंट की बात करेगा तो वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है बच्चे, सिंगुलर ही बिहेव लगानी है, मतलब बिहेव करवानी है। तो 10 किलोमीटर्स देख के हमें आर नहीं लगाना, एग्जैक्ट इससे पता लग रहा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। उसी के बाद है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। तो हमें क्या देखना है, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। तो यहाँ आप लोगों को वो देखो, दो सेंटेंस है, किससे कनेक्ट है, एज वेल एज, बिसाइड, विद, टुगेदर विद। तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, मोस्टली यहाँ भी वॉज यूज होगा। मोहन एज वेल एज सोहन वॉज गिल्टी। तो दो सेंटेंस या दो नाउन जब किससे कनेक्ट होंगे, सोहन और मोहन कनेक्ट है, एज वेल एज, बिसाइड, अलोंग विद, टुगेदर विद, इससे कनेक्ट है। तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर यूज करनी है। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा